तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। और देख लीजिए, ये तो एक सीट का इलेक्शन है और 1.5 साल के लिए, या मुमकिन है आइंदा आने वाले चंद माह में नए इलेक्शन हो जाएं, तो ये इतने इस पर सीख पा हुए हैं कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत जो है उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक अस्तगफिरुल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। और अनीस कायम खानी साहब कहते हैं ये लाहौर नहीं है। भाई अल्लाह के बंदो, आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने वो कौम जो पठान, महाजर, सिंधी, बलोच और हजारेवाल में तकसीम थी, उन्हें नामूस रिसालत के नाम पर एक परचम के नीचे इकट्ठा किया है। ना हमने इलाका प्रस्ती लोगों को सिखाई है, ना ये तासुब दिया है, और ना ही जात और कौम का तासुब जो है वो हमने इनको सिखाया है। एक परचम के नीचे हमने पूरी कौम को जमा किया और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी और किसी तरह की धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से हम लोग जो है वो मरगूब होने वाले नहीं है। हमारी 4 साल तारीख ये बताती है कि हमने सीनों पे गोलियां खा के भी मैदानी अमल में खड़े इसमें रहे कोई हैं शक नहीं और है, कभी इसमें कोई शक नहीं है। मैंने नहीं है। एक बात बैरिस्टर साहब तहरीक लब्बैक के हक में मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब इन पे वहशियाना फायरिंग हो रही थी और लाहौर में जब ये अपना एक पुरअमन जुलूस और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उन मुआहिदों के खिलाफ के जो मुआहिदे हुकूमत ने करके उनकी पासदारी नहीं की और इनके अमीर को गैर कानूनी तौर पर उन्होंने जेल की हिरासत में रखा हुआ था, तो 38 लोग इनके शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हो गए, लेकिन इन्होंने जवाबी फायरिंग नहीं की। ये तो मैं तहरीक लब्बैक का ऐनी शाहिद हूँ। जब